हेलो नमस्कार जैन साथियों। तो स्वागत है हमारे आज के बहुत ही शानदार वीडियो में, जिसमें आज हम लोग बात करने वाले हैं बीए बीएससी बीकॉम फिफ्थ बीबीए का जो फिफ्थ सेमेस्टर का पेपर हुआ अभी को कैलकुलर का, जो कि एनालिटिक एबिलिटी एंड डिजिटल अवेयरनेस का क्वेश्चन पेपर है। ये देखिए आप बुकलेट सीरीज एक क्वेश्चन पेपर है, इसके बारे में हम लोग चर्चा करने वाले हैं। तो आइए हम लोग इस पेपर को देखते हैं। ये अभी 2026 का क्वेश्चन पेपर है। आप लोग एक तरह से देख सकते हैं कि ये मान लीजिए एक तरह से पेपर आउट हो गया। यहाँ पे बुकलेट नंबर देख सकते हैं, सब कुछ यहाँ पे ये क्वेश्चन पेपर ही है। तो आइए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो में देखते हैं किस तरह से क्वेश्चन पेपर को हल करना है और क्या क्या प्रश्न आए हुए हैं। तो इन सबको आगे ध्यान में रखते हुए चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से हाथ जोड़कर एक विनम्र निवेदन है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ में बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा, क्योंकि इस तरह का जब भी कोई वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। और वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक कर दीजिएगा। और इस क्वेश्चन पेपर से रिलेटेड कोई भी डाउट होगा या आपको जिस भी प्रश्न का आंसर आता होगा, आप कमेंट बॉक्स में आंसर देते चलिएगा, फिर लास्ट में अपना स्कोर जरूर बताइएगा, ठीक है। और एक बात और कि आप इस वीडियो को अपने उस दोस्त भाई बहन के साथ शेयर करना ना भूलिएगा जो इसका भी एग्जाम देने वाले। तो यहाँ पे मैं आप लोग को एक तरह से पूरी जानकारी से अवगत करा देता हूँ। ये जो क्वेश्चन पेपर नंबर है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये किस चीज का पेपर है। यहाँ पे आपको सब कुछ दिखा देते हैं हम। एक सीरियल नंबर से आप देख सकते हैं किस तरह से इसको फिलअप करना है। और यहाँ पर मैं आपको बता दूं, ये आपको 1.5 घंटे मिलते हैं और 100 अंक का मार्क्स होता है। और इसमें टोटल 50 क्वेश्चन होते हैं, आपको 1.5 घंटे में करने थे। इसमें निगेटिव मार्किंग नहीं होती है, ठीक है। और ये OMR शीट पे रंगना होता है, आपको ये बता देते हैं, ठीक है। तो फिर चलिए यहाँ पे प्रश्नों को देखते हैं। अंग्रेजी वर्णमाला में ए और एम के ठीक बीच कौन सा अक्षर आता है? ऑप्शन ए एफ, ऑप्शन 2 जी, ऑप्शन 3 एच, ऑप्शन 4 आई। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2 जी है। तो अगर इसको देखा जाए तो ए पहले स्थान पर है और एम 13वां स्थान के, इन दोनों के ठीक बीच जो होगा ये 7वां स्थान होगा। तो अब 7वें स्थान पे कौन सा लेटर आएगा, आप इसकी काउंटिंग कर सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं कि उंगली हाथ से संबंधित है, जैसे पत्ता। पत्ता किससे संबंधित है? ऑप्शन ए शाखा, ऑप्शन 2 पेड़, ऑप्शन 3 जड़, ऑप्शन 4 तना। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए शाखा से संबंधित है, ठीक है। अब आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है कि यदि 5 पेंसिल की कीमत 25 रुपए है तो 8 पेंसिल की कीमत क्या होगी? ऑप्शन ए 35, ऑप्शन 2 40, ऑप्शन 3 45, ऑप्शन 4 50। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2 जो कि 40 इसका सही आंसर है। आपका जो ये 50 प्रश्न का ये क्वेश्चन पेपर, अगर आप इसमें से मिनिमम 17 प्रश्न को सही कर देते हैं तो आप इसमें पास हो जाएंगे, आपका बैक नहीं लगेगा। तो आप ये मानकर चलिए कि आपको कम से कम 17-18 प्रश्न तो सही करने हैं, ताकि आपका बैक न लग पावे, आपका आगे आपका चलता रहे, ठीक है। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है कि ए बी से कहता है वह मेरे पिता के इकलौते पुत्र का पुत्र है। बी ए से किस प्रकार संबंधित है? ऑप्शन ए भाई, ऑप्शन 2 पुत्र, ऑप्शन सी पिता, ऑप्शन डी चचेरा भाई। आप यहाँ पे सबसे पहले आप इसको ड्रा करना सीख जाइए। वह जो है कि मेरे पिता के इकलौता पुत्र मैं खुद हुआ और ये मेरा पुत्र है, तो ये इससे संबंधित हुआ। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2 पुत्र होगा, क्योंकि वह मेरे पिता के इकलौते पुत्र का पुत्र है, तो वो अपने भाई की तरफ ही इशारा कर रहा है, और मतलब अपने बेटे की तरफ ही इशारा कर रहा है, ठीक है। अब आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। निश्चित कूट भाषा में यदि कैट को डीबीयू लिखा जाता है तो डॉग को कैसे लिखा जाएगा? ऑप्शन ए EPH, ऑप्शन सी EOH, ऑप्शन 3 FQI, ऑप्शन 4 DPH। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए होगा EPH। इसमें करना क्या आपको, ये देखिए जो भी लेटर लिखा हुआ है इसमें +1 करके लिखा है, तो यहाँ पे जैसे आप +1 करके लिखेंगे तो ये आ जाएगा आपका सही आंसर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 6 जो है, यदि P इज ग्रेटर देन Q और Q इज ग्रेटर देन R तो निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है? ऑप्शन ए P इज लेस देन R, ऑप्शन 2 P इज ग्रेटर देन R, ऑप्शन सी Q इज लेस देन P, ऑप्शन 4 2 और 3 दोनों। यहाँ पे देखिए बोला जा रहा है P Q से बड़ा और Q R से बड़ा है, तो यहाँ अगर देखा जाए तो P R से भी बड़ा होगा, यही इसका आंसर सही होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 देखा जाए कि सभी बिल्लियां जानवर है, कुछ जानवर कुत्ते हैं, तो कौन सा कथन सही है? ऑप्शन ए सभी बिल्लियां कुत्ते हैं, ऑप्शन 2
कुछ बिल्लियां कुत्ते, ऑप्शन सी कुछ जानवर बिल्लियां है, ऑप्शन 4 सभी कुत्ते बिल्लियां हैं। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3 होगा कि कुछ जानवर बिल्लियां हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 है, ए बी सी डी ई एक पंक्ति में बैठे हैं, ए सबसे बाईं ओर है, बी सी और डी के बीच में, ई सबसे दाईं ओर बैठा, तो बीच में कौन बैठा है? ऑप्शन ए बी, ऑप्शन 2 सी, ऑप्शन डी 3 डी, ऑप्शन 4 ए। अगर इसको आप ड्रा करना चाहते हैं तो आप इस तरह से बना लीजिए, जैसे कि ये एक पंक्ति हो गई और यहाँ पर ये जो है कि ई सबसे दाएं छोर पर बैठा है और ए सबसे बाएं छोर पर, और बोला जाता है सी और डी के बीच में बी बैठा है। यहाँ अगर बी है तो यहाँ पे डी होगा, यहाँ पे सी होगा, तो बीच में जो है कि आपका बी है, यानी ऑप्शन नंबर 21 का करेक्ट आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 है, इनमें से विषम संख्या ज्ञात कीजिए। 2 4 6 9 8 में ऑप्शन ए 2, ऑप्शन 2 4, ऑप्शन 3 6, ऑप्शन 4 9। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन 4 9 हो जाएगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। यहाँ बोल रहा है कि 2 4 8 16 रिक्त स्थान, उसके बाद 64 हो गया है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए 20, ऑप्शन 2 24, ऑप्शन 3 32, ऑप्शन 4 40। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3 32 हो जाएगा, क्योंकि 2 दूना के 4, 4 दूना के 8, 8 दूना के 16, दूना के 32, दूना के 64, इस तरह से हो जाएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं 11 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 में बोला है आपके सामने, यहाँ पे थोड़ा छोटा करके देख लेते हैं एडजस्ट करने के बाद। सभी बिल्लियां जानवर है, कुछ जानवर कुत्ते हैं, यानी निष्कर्ष यहाँ पे दे दिया है कि कुछ बिल्लियां कुत्ते, ऑप्शन 2 कुछ जानवर बिल्लियां हैं। अगर यहाँ पे कौन सा निष्कर्ष सही? ऑप्शन ए केवल एक अनुसरण करता है, ऑप्शन 2 केवल 2 अनुसरण करता है, ऑप्शन 3 केवल 1 और 2 अनुसरण करते हैं, ऑप्शन 4 न तो 1 और न ही 2 अनुसरण करता है। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2 जो है कि केवल 2 अनुसरण करता है। ठीक है, अब यहाँ पे थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, इसको हल्का सा एडजस्ट कर लेते हैं, जूम कर लेते हैं ताकि आपको अच्छे से दिखाई दे। यहाँ पे देखिए बोला जा रहा है कि ये जो लुप्त आकृति ज्ञात कीजिए। ऑप्शन ए ऊपर की तरफ मुख होगा, ऑप्शन 2 नीचे की तरफ मुख होगा, ऑप्शन ओ बाएं की तरफ मुख होगा, ऑप्शन 4 दाएं की तरफ। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 होगा, क्योंकि ऊपर नीचे करके बनाया हुआ है। ठीक है, तो फिर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आगे किस प्रकार के क्वेश्चन है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 13 आपके सामने है कि आकृतियों का एक क्रम दिया गया है, लुप्त आकृति ज्ञात कीजिए। यदि त्रिभुज, वर्ग, पंचभुज, फिर उसके बाद यहाँ पे प्रश्नवाचक चिन्ह, और अगली आकृति क्या होगी? ठीक है, ऑप्शन ए षटभुज होगा, ऑप्शन 2 सप्तभुज होगा, ऑप्शन 3 अष्टभुज होगा, ऑप्शन 4 वृत्त होगा। तो यहाँ पे जो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए षष्टभुज होगा, क्योंकि इसमें 3 भुजाएं, इसमें 4 भुजाएं, इसमें 5 भुजाएं, तो ये वाला जो है कि आपका 6 भुजाओं वाला बनेगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। एक घन में 1 से 6 तक की संख्याएं दी गई है, एक 6 के विपरीत है, 2 5 के विपरीत है, तो कौन सी संख्या 3 के विपरीत होगी? तो आपको यहाँ पे ऑप्शन दिख रहा है, ऑप्शन 1 1 होगा, ऑप्शन 2 4 होगा, ऑप्शन 3 2 होगा, ऑप्शन 4 5 होगा। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 4 होगा। अगर इसको देखा जाए तो केवल विपरीत जो होता है वो 2 ही संख्या आपस में विपरीत होती है, बाकी तीसरी संख्या नहीं होती है। यहाँ पे 1 6 का विपरीत हो गया और 2 5 का विपरीत हो गया है, तो यहाँ 3 का विपरीत केवल 4 ही होगा। ठीक है, इस प्रश्न के अनुसार। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। यदि एक कागज को 2 बार मोड़ा जाए और बीच में एक छेद किया जाए, तो उसे खोलने पर कितने छेद दिखाई देंगे? तो अगर एक कागज है, मान लीजिए ये एक कागज है, इसको एक बार मोड़ेंगे तो ये कुछ इस प्रकार का शेप ले लेगा, मतलब कि यहाँ से ये मुड़ेगा, और इसको अगर एक बार और मोड़ेंगे तो अगर एक बार इसको और मोड़ेंगे तो इसमें से 4 छेद दिखाई देंगे, क्योंकि अगर ये 4 पार्ट में हो जाएगा और इसको जब छेदेंगे तो इसमें से 4 जो छेद दिखाई देंगे। ठीक है, अब आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16 यहाँ पे x का मान क्या है? कथन 1 x प्लस 5 इक्वल टू 10, कथन 2 एक्स स्क्वायर बराबर 25। यहाँ से जो ऑप्शन दिया गया है, कथन 1 अकेले पर्याप्त है, ऑप्शन 2 कथन 2 अकेले पर्याप्त है, ऑप्शन 3 दोनों मिलकर पर्याप्त है, ऑप्शन 4 दोनों मिलकर पर्याप्त नहीं है। तो इसका जो सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 होगा, केवल अकेले पर्याप्त है। अगर यहाँ से x का मान निकाला जाए तो x बराबर 10 माइनस 5 इक्वल टू
5 आ जाएगा आंसर, मतलब एक ही आपका कथन से आंसर मिल जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 है कि एक स्कूल में खेल के मैदान में छात्रों की दुर्घटनाओं में वृद्धि देखी है। कार्यवाही क्या होगी इसमें से? पहला कार्यवाही, खेल के मैदान में सीसीटीवी कैमरे लगाएं। दूसरा है सभी खेल गतिविधियों को स्थगित करें। अगर यहाँ से हो जाएगा तो इसके जो कि उचित जो ऑप्शन है इसको देख लेते हैं। कौन सा उचित है? ऑप्शन 1 केवल एक, ऑप्शन 2 केवल दो, ऑप्शन 3 केवल एक और दो दोनों, ऑप्शन 4 न तो एक न ही दो दोनों। तो यहाँ पर जो सही आंसर होगा ऑप्शन है केवल एक, मतलब कि आपको खेल के मैदान में सीसीटीवी कैमरे लगाने चाहिए ताकि पता चल पाए कि किस वजह से दुर्घटनाएं हो रही हैं। ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर आपके सामने 18 की सभी पक्षी उड़ सकते हैं, पेंगुइन पक्षी है, निष्कर्ष आपके सामने दे दिया गया है। पेंगुइन उड़ सकते हैं, सभी पक्षी उड़ सकते हैं। कौन सा सही है? ऑप्शन 1 केवल एक अनुसरण करता है, ऑप्शन 2 केवल दो अनुसरण करता है, ऑप्शन 3 एक और दो दोनों अनुसरण करते हैं, ऑप्शन 4 न तो एक न ही दो अनुसरण करते हैं। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर जो 4 होगा, मतलब न तो एक न ही दो दोनों अनुसरण नहीं करते हैं। ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19 क्या है। क्वेश्चन नंबर 19 है कि एक ट्रेन सुबह 9 बजे सहारे से निकलती है और दोपहर 1 बजे पहुंचती है, मतलब 9 बजे निकलती है और 1 बजे पहुंचती है। दूसरी ट्रेन यहाँ से 11 बजे निकलती है और शहर, मतलब शहर बी से 11 बजे निकलती है और 3 बजे यहाँ पर पहुंचती है। तो अगर दोनों के बीच का गैप देखा जाए तो दोनों के ही बीच का गैप 4-4 घंटे का है। मतलब यहाँ पे ऑप्शन पूछा गया कि कौन सी ट्रेन तेज है, पहली ट्रेन, ऑप्शन 2 दूसरी ट्रेन, ऑप्शन 3 दोनों गति समान है, ऑप्शन 4 निर्धारित नहीं किया जा सकता। तो यहाँ पर दोनों को 4-4 घंटे लगाए तो मान लीजिए दोनों की गति समान है क्योंकि दोनों सेम दूरी तय कर रही हैं। ठीक है। यहाँ से इस तरह से इस प्रश्नों को देखा जाएगा। ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20 क्या है। समस्या है कि एक कारखाने में कच्चे माल की कमी। ऑप्शन है प्रबंधक को क्या करना चाहिए। ऑप्शन नंबर मतलब किसका जो कथन है, उत्पाद कम करे, ऑप्शन 2 किसी अन्य आपूर्तिकर्ता से कच्चा माल खरीदे, ऑप्शन 2 संचालन बंद करे, ऑप्शन 4 समस्या की अनदेखी करे। तो इसका जो सही आंसर है किसी अन्य आपूर्तिकर्ता से कच्चा माल खरीदे। ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 21 है कि एक प्रबंधक को बार बार सॉफ्टवेयर क्रैश होने का पता चलता है, सबसे अच्छा उपाय क्या है? तो इसका पहला ऑप्शन सॉफ्टवेयर को तुरंत बदले, दूसरा है बग की जांच करे उसे ठीक करे, तीसरा अनदेखा करे और काम जारी रखे, ऑप्शन 4 इसका उपयोग करने वाले कर्मचारियों को निकाल दे। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2 बग की जांच करे और उसे ठीक करे। ठीक है। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। और क्वेश्चन नंबर 22 में यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सीपीयू का वह भाग जो अंक गणितीय और तार्किक संचालन करता है वह है। ऑप्शन ए सीयू, ऑप्शन 2 एएलयू, ऑप्शन 3 एमयू, ऑप्शन 4 मेमोरी। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2 एएलयू होगा, जिसका कि अगर जो कि है इसको अगर देखा जाए तो ये जो अंक गणितीय है इसमें प्लस माइनस गुणा भाग जो कि तार्किक है इसमें नॉट एंड आर का संचालन किया जा सकता है। अगर सीयू के देखा जाए तो इसका फुल फॉर्म कंट्रोल यूनिट हो गया, और एमयू को देखा जाए तो ये हो गया मेमोरी यूनिट हो गया, और ये तो मेमोरी है ही। ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ। लैपटॉप किसका उदाहरण है? ऑप्शन है मिनी कंप्यूटर का, दूसरा ऑप्शन है माइक्रो कंप्यूटर का, तीसरा मेन फ्रेम कंप्यूटर का, सुपर कंप्यूटर का। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर है मिनी कंप्यूटर का, ये एक उदाहरण है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24 है कि द्वितीयक मेमोरी होती है, ऑप्शन ए अस्थाई, अस्थाई, अस्थिर, बिजली जाने पर नष्ट हो जाती है। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3 अस्थिर होता है। अगर इसको मैं समझाना चाहूँ तो इसको इस तरह से देखा जा सकता है, क्योंकि अस्थिर मेमोरी जो होती है वो एक हार्ड डिस्क के रूप में सिस्टम में बाहर से लगाई जाती है, जिसे कि आप कहीं भी ले जा सकते हैं, मतलब कि ये अस्थिर होती है, इसका स्थायित्व नहीं इसको प्राप्त है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ बढ़ेंगे। इनमें से कौन सा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है? ऑप्शन ए विंडोज, ऑप्शन 2 लिनक्स, ऑप्शन 3 एमएस एक्सेल, ऑप्शन 4 बीआईओएस। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3 एमएस एक्सेल, जो है कि ये एक सॉफ्टवेयर है। ठीक है। अब आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ। एमएस वर्ड में चमकती हुई खड़ी रेखा को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए कर्सर, ऑप्शन 2 पॉइंटर, ऑप्शन 3 मार्कर, ऑप्शन 4 स्कैनर। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए कर्सर हो जाएगा, जिसको कि इंसर्ट इंसर्टन पॉइंट भी कहते हैं, जो यह दिखाता है कि अगला जो टाइप किया गया है, किया गया वर्ड कहाँ दिखाई देगा, ये इसको दिखाता है। और जो पॉइंटर होता है ये जो है कि आपका
माउस द्वारा नियंत्रित स्क्रीन पर जो होता है एक तीर या अन्य ग्राफिक होता है। अगर मार्कर को देखा जाए, मार्कर को, तो ये टेक्स्ट को हाईलाइट करता है, और स्कैनर जो होता है ये दस्तावेजों को डिजिटलाइज करता है, मतलब कि इसको स्कैन करता है। अब क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ देखें, तो क्वेश्चन नंबर 27 आपके सामने कि टेम्पलेट का उपयोग निम्न में से किया जाता है। ऑप्शन है फॉन्ट बदलने के लिए, ऑप्शन 2 पहले से तैयार दस्तावेज को प्रारूप बनाने के लिए, ऑप्शन 3 दस्तावेज प्रिंट करने के लिए, ऑप्शन 4 चित्र सम्मिलित करने के लिए। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, पहले से तैयार दस्तावेज का प्रारूप बनाने के लिए आप टेम्पलेट का उपयोग करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ देखेंगे कि पृष्ठ अभिविन्यास विकल्प है। ऑप्शन है बोल्ड और इटैलिक, ऑप्शन 2 पोर्ट्रेट और लैंडस्केप, ऑप्शन 4 बाएं और दाएं, ऑप्शन 4 अपर केस और लोअर केस। तो इसका जो सही आंसर आपका पोर्ट्रेट एंड लैंडस्केप जो होता है ये पृष्ठ अभिविन्यास का विकल्प है। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29 जो है कि मेल मर्ज का उपयोग निम्न बनाने के लिए किया जाता है। ऑप्शन है ग्राफिक्स, ऑप्शन 2 चार्ट, ऑप्शन 3 एकाधिक वैयक्तिक पत्र, ऑप्शन 4 शीर्ष और पदलेख। तो इसका जो सही आंसर है एकाधिक वैयक्तिक पत्र जो होता है इसके लिए इसका उपयोग किया जाता है। अगर मेल मर्ज की बात की जाए तो मेल मर्ज एक ऐसी सुविधा है जिसका उपयोग आमतौर पर वर्ड प्रोसेसिंग दस्तावेजों को निश्चित पाठ को चरों के साथ मिलाकर सामूहिक मेलिंग बनाने के लिए किया जाता है। जैसे कि कई वैयक्तिक पत्र बनाना हो तो मेल मर्ज का उपयोग करते हैं। ठीक है, अब बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ, और क्वेश्चन नंबर 30 आपके सामने है कि प्रिंट पूर्वालोकन दिखाता है। ऑप्शन ए पाठ में त्रुटियां, ऑप्शन 2 मुद्रण से पहले दस्तावेज लेआउट, ऑप्शन 3 केवल पहला पृष्ठ, ऑप्शन 4 खंड विवरण। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2 मुद्रण से पहले दस्तावेज का लेआउट जो है कि आपको दिखाता है। ठीक है, अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 31 की तरफ, क्या है कि वर्कशीट के संग्रह को क्या कहते हैं। ऑप्शन ए कार्य पुस्तिका, ऑप्शन 2 वर्कशीट सेट, ऑप्शन डी डेटाबेस, ऑप्शन 4 फोल्डर। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए जो कि कार्य पुस्तिका बोलते हैं, जो कि कई वर्कशीट का जो है कि एक समग्र मतलब कि एक समूह होता है। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 32 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 32 क्या है, पंक्ति और स्पष्ट स्तंभ के प्रतिच्छेदन को क्या कहते हैं। ऑप्शन ए बिंदु, ऑप्शन 2 कक्ष, ऑप्शन सी तालिका, ऑप्शन 4 श्रेणी। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2 जो कक्ष है ये हो जाएगा। एक स्प्रेडशीट में एक पंक्ति, अगर स्प्रेडशीट बोला जाए तो ये इसी को कार्य पुस्तिका को बोलते हैं, मतलब वर्कशीट के संग्रह को। एक स्प्रेडशीट में एक पंक्ति और एक कॉलम के प्रतिच्छेदन, एक पंक्ति और एक कॉलम के प्रतिच्छेदन को कक्ष कहते हैं। यह मूल इकाई है जहाँ पे डेटा दर्ज किया जाता है। ठीक है, ये इस तरह से होता है। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 33 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 33 है कि एक्सेल फाइलें एक एक्सटेंशन के साथ सहेजी जाती हैं। ऑप्शन ए डॉट ई एक्स ई, 2 डॉट डॉक्स, तीसरा डॉट एक्स आई एस एक्स और डॉट टी एक्स टी। मतलब कि इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डॉट एक्स आई एस एक्स होता है। अगर डॉट इस पहले वाले को देखा जाए तो इसका मतलब होता है कि निष्पादन योग्य फाइल, इसका मतलब होता है वर्ड दस्तावेज है, और इसका मतलब है ये चौथे वाले का मतलब है कि सादा पाठ फाइल जो है इसको टेक्स्ट बोलते हैं। ठीक है, अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 34 की तरफ। किस विकल्प का उपयोग करके चार्ट बनाया जाता है। ऑप्शन ए सम्मिलित प्लस चार्ट, ऑप्शन 2 स्वरूपण प्लस चार्ट, ऑप्शन 3 दृश्य प्लस चार्ट, ऑप्शन 4 डेटा प्लस चार्ट। तो इसका जो सही आंसर ऑप्शन नंबर है सम्मिलित करें प्लस चार्ट को जैसे ही आप उपयोग करेंगे ये आपका डेटा मतलब कि चार्ट तैयार हो जाएगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 35 की तरफ। एक्सेल में एक डेटाबेस का मुख्यतः निम्नलिखित शामिल है। ऑप्शन ए केवल पंक्तियां, ऑप्शन 2 केवल कॉलम, ऑप्शन 3 रिकॉर्ड और फील्ड, ऑप्शन 4 चार्ट। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3 रिकॉर्ड और फील्ड शामिल है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 36 की तरफ। वर्कशीट के स्वरूपण में शामिल है। ऑप्शन ए फॉन्ट शैली, ऑप्शन 2 सेल रंग, ऑप्शन 3 बॉर्डर, ऑप्शन 4 ये सभी। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4 ये सभी हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 37 की तरफ देखेंगे कि गूगल डॉक्स फाइलों को स्वचालित रूप से इनमें सहेजता है। ऑप्शन ए वन ड्राइव, ऑप्शन 2 हार्ड डिस्क, ऑप्शन 3 गूगल ड्राइव, ऑप्शन 4 ड्रॉप बॉक्स। तो इसका जो सही आंसर है गूगल ड्राइव। ठीक है, अब आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 38 की तरफ, और क्या 38 नंबर इसको देख लेते हैं। लिब्रे ऑफिस बेस का उपयोग
किसके लिए किया जाता है? ऑप्शन ए प्रस्तुति के लिए, ऑप्शन 2 डेटाबेस के लिए, ऑप्शन 3 ड्राइंग के लिए, ऑप्शन 4 वेब ब्राउजिंग के लिए। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2 डेटाबेस के लिए किया जाता है। अगर इसको देखा जाए तो जो लिब्रे ऑफिस बेस है इसका उपयोग मतलब कि एक निशुल्क और ओपन सोर्स डेटाबेस विकास और प्रशासन उपकरण है जो कि रिलेशनल डेटाबेस प्रबंधन प्रणालियों के लिए लिब्रे ऑफिस सूट का हिस्सा होता है। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 39 क्या है कि इंटरनेट का एक नेटवर्क, ऑप्शन है कंप्यूटर का, ऑप्शन 2 नेटवर्क का, ऑप्शन 2 प्रोग्राम का, ऑप्शन 4 केवल सर्वर का। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2 नेटवर्क का, ये एक प्रोग्राम होता है। ठीक है, अब पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 40 की तरफ, देखते हैं यूआरएल का पूर्ण रूप है, ऑप्शन है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, ऑप्शन 2 यूनिवर्सल रिकॉर्ड लिंक, ऑप्शन 3 यूनिक रिसर्च लोकेशन, ऑप्शन 4 यूनिफॉर्म रिसर्च लिंक। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए होगा यूनिफॉर्म रिसर्च लोकेटर, जो कि यूआरएल का फुल फॉर्म है। ठीक है, ये अक्सर पूछा जाता है एग्जामों में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 41 को देखेंगे कि इंटरनेट ब्राउज करने के लिए उपयोग किया जाने वाले प्रोग्राम को कहते हैं, ऑप्शन ए कंपाइलर, ऑप्शन 2 ब्राउजर, ऑप्शन 3 एडिटर, ऑप्शन 4 एंटीवायरस। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2 ब्राउजर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 42 है कि ईमेल का अर्थ है, ऑप्शन ए इलेक्ट्रॉनिक मेल, ऑप्शन 2 इलेक्ट्रिक मैसेज, ऑप्शन 3 एफिशिएंट मेल, ऑप्शन 4 इलेक्ट्रॉनिक मैसेजिंग। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए इलेक्ट्रॉनिक मेल होता है। ठीक है, अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 43 की तरफ। गूगल क्रोम किसके द्वारा विकसित किया गया? ऑप्शन ए एप्पल के द्वारा, ऑप्शन 4 माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा, ऑप्शन 3 गूगल के द्वारा, ऑप्शन 4 मोजिला के द्वारा। तो इसका जो सही आंसर ऑप्शन नंबर 3 गूगल के द्वारा इसे विकसित किया गया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 44 देखेंगे यहाँ पे कि एक सर्च इंजन का उपयोग किसके लिए किया जाता है? ऑप्शन ए गेम खेलने के लिए, ऑप्शन 2 वेब पर जानकारी खोजने के लिए, ऑप्शन 3 चित्रकला बनाने के लिए, ऑप्शन 4 दस्तावेजों को संपादित करने के लिए। तो इसका जो सही आंसर ऑप्शन नंबर 2 है, वेब पर जानकारी के लिए सर्च इंजन का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 45 है कि होम पेज है, ऑप्शन ए कोई भी यादृच्छिक वेब पेज, ऑप्शन 2 किसी भी वेबसाइट का पहला पेज, ऑप्शन 3 किसी वेबसाइट का अंतिम पेज, ऑप्शन 4 एक फोटो गैलरी। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर है वेबसाइट का पहला पेज। ठीक है, अब आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 46 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 46 में देखा जाए तो ईमेल का वह भाग जो प्राप्त संदेशों को संग्रहित करता है कहलाता है, ऑप्शन ए आउटबॉक्स, ऑप्शन 2 इनबॉक्स, ऑप्शन 3 ड्राफ्ट, ऑप्शन 4 ट्रैश। तो इसका जो सही आंसर ऑप्शन नंबर 2 इनबॉक्स होगा। अगर आउटबॉक्स को देखा जाए तो यहाँ से मैसेज को सेंड किया जाता है, इनबॉक्स में मैसेज आता है। ड्राफ्ट में जैसे कि अभी आपने मैसेज को टाइप करके लिखा है लेकिन भेजा नहीं है तो ये ड्राफ्ट हो गया। और ट्रैश का मतलब आपने यहाँ से अपने यहाँ से डिलीट कर दिया और ये किसी और जगह संग्रहित है। ठीक है, अब आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 47 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 47 यहाँ पे वेबसाइट का पता प्रदर्शित करने वाले बार को क्या कहते हैं? ऑप्शन है मेन्यू बार, ऑप्शन 2 स्टेटस बार, ऑप्शन 3 एड्रेस बार, ऑप्शन 4 नेविगेशन बार। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3 एड्रेस बार हो गया, जिसे आप यूआरएल या लोकेशन बार भी कह सकते हैं, इसे लोकेशन बार भी बोला जाता है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 48 की तरफ की ईमेल में सी का क्या अर्थ है, मतलब डबल सी का क्या अर्थ है? ऑप्शन ए कॉपी और चेक, ऑप्शन 2 कार्बन कॉपी, ऑप्शन 3 कॉमन कॉन्टेक्स्ट, ऑप्शन 4 कॉपी केस। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2 कार्बन कॉपी बोला जाता है इसको। ठीक है, अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 49 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 49 है कि एक सूचना प्रणाली का संयोजन है, ऑप्शन ए केवल हार्डवेयर, ऑप्शन 2 केवल सॉफ्टवेयर, ऑप्शन 3 लोक तकनीक प्रक्रियाएं, ऑप्शन केवल नेटवर्क। तो इसका जो सही आंसर ऑप्शन नंबर 3 लोक तकनीकी और प्रक्रियाएं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 50 की तरफ बढ़ेंगे और ये है हमारा लास्ट क्वेश्चन। साइबर सुरक्षा किसके लिए महत्वपूर्ण? ऑप्शन है सरकार के लिए, ऑप्शन 2 व्यवसाय के लिए, ऑप्शन 3 व्यक्ति के लिए, ऑप्शन 4 उपरोक्त सभी के लिए। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4 उपरोक्त सभी के लिए साइबर सुरक्षा महत्वपूर्ण है। ठीक है, वीडियो के अंत तक बने रहे उसका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा। हाँ, आपका क्या स्कोर रहा आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए और इससे रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करिए। और इस वीडियो को अपने दोस्त भाई बहन के साथ शेयर करना ना भूलिएगा जो कि इस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और एग्जाम देना उनको बैक लगने से बचाना है। तो फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए, मस्त रहिए, बिंदास रहिए, धन्यवाद।